उस रात मेरा नौकर मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दिया है, खाना खा लो। मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। मेरे नौकर का नाम राजू है। मैंने कहा राजू तुम मेरा एक काम कर सकते हो। राजू ने कहा बताइए मेम साहब क्या काम था। मैंने कहा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और मेरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा है। थोड़ा तेल गरम करके ले आओ और मेरे हाथ पैर की मालिश कर दो। राजू ने कहा मैं अभी तेल गरम करके लाता हूँ और वह थोड़ी देर में तेल गरम करके ले आया और राजू बोला, बोलिए मेम साहब कहाँ करना है। मैंने उस समय अपना गाउन पहन रखा था। मैं बिस्तर पर लेट गई और अपना गाउन ऊपर करके कहा, राजू तुम मेरे पैरों की मालिश कर दो। राजू ने कहा ठीक है मेम साहब और मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर कर दिया ताकि मैं राजू को अपना करिश्मा दिखा सकूं। मैंने देखा कि राजू मेरी पिंडलियों को घूर रहा था। राजू अब पहले से तेज मालिश करने लगा। फिर मैंने कहा राजू तुम मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। राजू थोड़ा हिचकिचा रहा था और राजू ने कहा, क्या कह रही हो मेम साहब, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा राजू मैंने तुम्हें काम पर रखा है और तुम्हें इस काम का अलग से पैसे दूंगी। राजू को पैसे के लालच में आ गया और मेरी पीठ पर मालिश करने लगा। राजू को मैंने धीरे से देखा तो वह मेरी पीठ को घूर रहा था। राजू का हाथ कांप रहे थे और वह मालिश कर रहा था। मैं पलटकर सीधी हो गई और कहा राजू तुम मेरे पेट की भी मालिश कर दो। राजू शर्म के कारण अपनी गर्दन झुकाए बैठा था। राजू ने मना कर दिया, कहा मेम साहब मैं नहीं कर सकता। राजू थोड़ा शर्मीला था और वह चाहता था कि मैं पहल करूं। मैंने उसके हाथ पकड़े और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरी पति एक अच्छे बिजनेसमैन है। मुझे जीवन में हर सुख सुविधा मिली, लेकिन मुझे वह सब नहीं मिला जो हर औरत को चाहिए, और वह था पति का प्यार। मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मुझे बहुत कुछ कमी महसूस हो रही थी। मेरे पति के बिजनेस के कारण मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिल पाता था। मेरे घर पर काम करने के लिए एक नौकर है जिसका नाम राजू है और वह शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी गांव में ही रहती है, जिसके कारण राजू को भी अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिल पाता है। राजू के हालात भी कुछ मेरी तरह ही है। मेरे पति 6 महीने से घर पर आए तो वह पूरा दिन अपने काम के कारण मोबाइल पर ही लगे रहे। मेरे पति ने एक दिन कहा कि उन्हें किसी काम से 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो उस रात मैं बहुत रोई और सोचने लगी, भला यह कैसा रिश्ता है। मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़पती रह गई। मेरे पति क्या हमेशा का हो गया था, उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस बात से परेशान होकर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। अब एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई और राजू ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो राजू मुझे घर ले आया। मैंने राजू से कहा कि तुम मेरे नौकर होते हुए भी मेरी इतनी देखभाल करते हैं। राजू ने कहा मैं आपका नौकर हूँ और आप मेरी मालकिन हो, यह सब करना मेरा फर्ज है। मैं एक गरीब इंसान हूँ और पैसे के लिए मुझे यह सब करना पड़ता है। मुझे अपने बीबी और बच्चों से दूर रहना पड़ता है, लेकिन आपके पास तो सब कुछ होते हुए भी आपको अपने पति से दूर रहना पड़ता है। राजू ने कहा मेम साहब मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। राजू ने कहा है मेम साहब, मैं अपनी शादी के बाद बहुत कम समय तक ही अपनी पत्नी के साथ रह पाया, लेकिन पैसे कमाना भी तो जरूरी है, जिसके कारण मुझे उनसे दूर होना पड़ा। मैंने राजू को कुछ पैसे दिए और कहा राजू तुम कुछ दिन अपने घर चले जाओ। राजू ने कहा नहीं मेम साहब, हम पैसे यहीं से भेज देंगे। आपकी तबीयत खराब है और मालिक भी घर पर नहीं है, मैं यहीं रहकर आपकी देखभाल करूंगा। राजू की बातें सीधा मेरी दिल पर लग गई और मैंने सोचा, एक यह गरीब होते हुए भी अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, और एक मेरे पति है जिन्हें मेरी याद तक नहीं आती। कितना तड़पता होगा अपनी पत्नी के बिना। यहाँ पर मैं राजू की हालात समझ सकती थी, क्योंकि मैं भी तो उसकी तरह अपने पति के प्यार के लिए कितना तड़पती हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना हम दोनों अपनी तड़प को दूर कर सकते हैं। उस दिन के बाद राजू के प्रति मेरा विचार बदल गया। एक दिन राजू को काम कर रहा था तो मैंने राजू की मांसल भुजा और सुडौल शरीर देखा तो मुझे कुछ कुछ होने लगा।
मैंने अब सोच लिया कि मैं अब राजू और अपनी दोनों की जरूरत को पूरा करके ही रहूंगी। मैं उसे अपने पास लाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती, लेकिन वह हमेशा घर के कामों में लगा रहता। मैं जानबूझकर छोटे कपड़े पहनती ताकि वह मेरी तरफ आकर्षित हो जाए, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त रहता। मैं जब नहाने जाती तो जानबूझकर गेट खुला छोड़ देती, लेकिन धीरे धीरे मेरे सारे प्रयास फेल हो रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ नया तरीका अपनाया जाए जिससे राजू जल्दी आकर्षित हो जाए। एक दिन मैंने राजू से कहा कि आज मेरा शराब पीने का मन कर रहा है। राजू ने कहा कि नहीं मेम साहब, शराब पीना अच्छा नहीं है। आपने पहले भी इतनी शराब पी थी जिससे आप बीमार हो गई थी। मैंने कहा तो और मैं क्या करूं, मुझे मेरे पति की बहुत याद आ रही है। मैं उनका प्यार पाने के लिए तड़प रही हूं, लेकिन मेरा पति इसे समझने को तैयार नहीं है। मैंने 2 गिलास में शराब डाली और 1 गिलास राजू की ओर किया तो राजू ने कहा मेम साहब, मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस तरह के शौक पालूं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा यह तो पक्का काम करेगा। मुझे पता था कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। हर लड़की शादी के बाद चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे, उसके साथ रहे और उसका ख्याल रखे। उस रात मेरा नौकर मेरे कमरे में आया और बोला मेम साहब, खाना लगा दिया है, खाना खा लो। मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। मेरे नौकर का नाम राजू है। मैंने कहा राजू, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। राजू ने कहा बताइए मेम साहब, क्या काम था। मैंने कहा आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है और मेरा बदन बुरी तरह से दर्द कर रहा है। थोड़ा तेल गरम करके ले आओ और मेरे हाथ पैर की मालिश कर दो। राजू ने कहा मैं अभी तेल गरम करके लाता हूँ, और वह थोड़ी देर में तेल गरम करके ले आया। और राजू बोला बोलिए मेम साहब, कहाँ करना है। मैंने उस समय अपना गाउन पहन रखा था। मैं बिस्तर पर लेट गई और अपना गाउन ऊपर करके कहा राजू, तुम मेरे पैरों की मालिश कर दो। राजू ने कहा ठीक है मेम साहब, और मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर कर दिया ताकि मैं राजू को अपना करिश्मा दिखा सकूं। मैंने देखा कि राजू मेरी पिंडलियों को घूर रहा था। राजू अब पहले से तेज मालिश करने लगा। फिर मैंने कहा राजू, तुम मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। राजू थोड़ा हिचकिचा रहा था और राजू ने कहा क्या कह रही हो मेम साहब, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा राजू, मैंने तुम्हें काम पर रखा है और तुम्हें इस काम का अलग से पैसे दूंगी। राजू को पैसे के लालच में आ गया और मेरी पीठ पर मालिश करने लगा। राजू को मैंने धीरे से देखा तो वह मेरी पीठ को घूर रहा था। राजू का हाथ कांप रहे थे और वह मालिश कर रहा था। मैं पलटकर सीधी हो गई और कहा राजू, तुम मेरे पेट की भी मालिश कर दो। राजू शर्म के कारण अपनी गर्दन झुकाए बैठा था। राजू ने मना कर दिया, कहा मेम साहब, मैं नहीं कर सकता। राजू थोड़ा शर्मीला था और वह चाहता था कि मैं पहल करूं। मैंने राजू के हाथ पकड़े और अपने पेट पर रख दिए और कहा राजू, तुम मालिश करो, देखो तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। राजू कांपता रहा था और बोला मेम साहब, अगर मालिक को पता लग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के खर्चे के पैसे कहां से दे पाऊंगा। मैं एक गरीब नौकर हूं मेम साहब। साहब ने निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगा। मैंने कहा राजू, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ पर है नहीं और अभी 2 महीने के लिए बाहर है, और हम दोनों के अलावा इस घर में है ही कौन जो तुम्हारे मालिक को बताएगा। मैंने कहा राजू, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, जिससे तुम्हें पैसों के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तुम तो मेरी इच्छा पूरी कर दो, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था कि राजू अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। राजू ने जानबूझकर खुद को रोक रखा था। मैं जानती थी कि राजू अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेताब है। मैंने राजू से कहा, मुझे पता है तुम अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेचैन हो, और मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बेचैन हूँ। क्यों न हम दोनों एक दूसरे को प्यार दें, जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं।
यूँ समझो कि आज की रात मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। राजू इतना सुनते ही मुझसे दूर जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजू ने कहा, मेम साहब मैं यह नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं। माना कि हम गरीब जरूर है पर मेहनत की खाते हैं। मुझे पता है मालिक महीनों तक बाहर रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मालिक के साथ बेवफाई करो। आप मालिक से एक बार बात करके तो देखो, शायद वह आपको समझ सकें। जब मैं अपनी पत्नी की यादों के सहारे जी सकता हूँ तो आप क्यों नहीं जी सकती? अगर आपके पति बाहर रहते हैं तो किस लिए रहते हैं? आपके लिए ही तो करते हैं। विश्वास नाम भी कोई चीज होती है। राजू की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। राजू सही तो कह रहा था, मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। राजू ने कहा, अब मैं यहाँ नौकरी नहीं कर सकता, मैं कोई दूसरी नौकरी देख लूंगा। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ गई है। राजू ने कहा, मेम साहब अगर मैं यहाँ रहा तो मैं आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा और ना आप मुझसे नजरें मिला पाएगी। मैंने राजू से कहा, मुझे से गलती हो गई, मैं कुछ समय के लिए बहक गई थी। पता नहीं मेरे दिमाग में यह सब कैसे आ गया, मुझे माफ कर देना। राजू ने कहा, मेम साहब जवानी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगले दिन राजू चला गया और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने एक सच्चे और ईमानदार नौकर को खो दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।